हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, टाटा कंपनी आपको पता ही है कि कैसे बेहतरीन काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। तो आज हम एक टाटा कंपनी की पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम देखें कि इसने 2021 में आपको 900% का ये रिटर्न दे चुका है। जी हाँ, तो एक पेनी स्टॉक था और इसमें काफ़ी अच्छी हमें गजब तेज़ी देखने को मिली है। तो देखिए, इसमें हमें डेली अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप स्टॉक पहचान ही गए होंगे। हम टाटा टेली सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, हम TTML के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं आज इसके बारे में कि इसमें डेली हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास अभी तक होल्डिंग है तो क्या हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो क्या हम इसमें अभी नई पोजीशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। फ्यूचर प्लान भी देखने वाले हैं, फंडामेंटल भी देखने वाले हैं। तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, एक बार हम टाटा टेली का हम प्राइस देख लेते हैं कि क्या प्राइस के चल रहा है। जैसे कि चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर हम बात करें 9 जुलाई की, तो 9 जुलाई को जो इसका प्राइस था वो 20 रुपये के आसपास था। ये एक पेनी स्टॉक हुआ करता था। और अगर हम आज की बात करें 23 नवंबर 2021 की, तो इसका प्राइस हमें 88 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। और इसमें हमें डेली अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, 20 रुपये से 88 रुपये, तो ये डेफिनेटली आपका पैसा 4 गुने से भी ज़्यादा कर चुका है। तो क्या अब हमें अभी भी बाय करना चाहिए, तो हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो हम इसके फ्यूचर प्लान देखते हैं। देखिए, TTML का पूरा नाम टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड हुआ करता था, जो इन्होंने चेंज करके टाटा टेली सर्विस लिमिटेड कर दिया है। ठीक है जी। कंपनी B2C और B2B दोनों सेगमेंट में काम करती है। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री सर्विस से रिलेटेड काम करती है। देखिए, अगर हम B2C की बात करें, देखिए B2C में ये अपने कस्टमर को 2G 3G वाईफाई ब्रॉडबैंड जैसे सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब B2C में कंपनी की कुछ खास पकड़ है नहीं, क्योंकि ये 2G सर्विस प्रोवाइड करवाती है और जो टाइम है 5G सर्विस का है। तो कंपनी की B2C बिजनेस पर कुछ खास पकड़ हमें देखने को नहीं मिली। कंपनी B2B बिजनेस पर फोकस करती हुई हमें नजर आ रही है और ये 5G सर्विस भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और ऐसा अनुमान है कि B2B सेगमेंट में इनके पास 62 मिलियन बड़े कस्टमर अब आ सकते हैं। तो B2B बिजनेस में ये स्मॉल और मिडल बिजनेस तक को टारगेट कर रहे हैं और लार्ज कैप के लिए इनके पास टाटा कंज्यूमर पहले से ही है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो और देखिए, B2B सेगमेंट को ये पूरा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और तो देखिए, जो टाटा ग्रुप है वो TTML को नए अवतार में इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसके लिए इन्होंने टाटा टेली बिजनेस सर्विस लॉन्च किया। ठीक है जी। अब टाटा टेली बिजनेस सर्विस में क्या प्रोवाइड कराएंगे, ये एक हमें स्मार्ट इंटरनेट देने की घोषणा कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, में ये क्लाउड बेस्ड इंटरनेट सिक्योरिटी के आधार पर हमें हाई स्पीड इंटरनेट देने की घोषणा की थी। ठीक है जी। अब और इन्होंने एक स्मार्ट ऐप भी लॉन्च करने की घोषणा की है और स्मार्ट ऐप के अंदर ये सारी सर्विस एक ही ऐप में आपको प्रोवाइड करवाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है जी। अगर ये स्मार्ट ऐप लॉन्च होती है तो इनके बिजनेस को काफ़ी अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए, ये जो इनका फ्यूचर प्लान है ये टोटली अभी तक अनऑफिशियल है। इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो अब ये फ्यूचर प्लान कितना होगा कितना नहीं वो तो बाद की बात है, बट ऐसा अनुमान है कि जिस तरीके से ये कामकाज करते हुए हमें दिखाई दे रही है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। देखिए, ये तो थी इनके फ्यूचर को लेकर बात। तो अब हम इनके फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड आप लोगों के सामने है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 88 रुपये 25 पैसे का हमें इसका प्राइस ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम अपर सर्किट की बात करें तो 5% का इसमें हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। सितंबर 2021 की बात कर रहे हैं कि प्रमोटर के पास कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, 74.36% की हिस्सेदारी तो प्रमोटर के पास है। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के पास 0% की हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें DII की, तो DII के पास भी 0% की हिस्सेदारी है। और अगर हम देखें इन FII की, तो FII के पास 0.60% की हिस्सेदारी है। मतलब कि तो अगर हम देखें तो इनके पास 0.50% की भी हिस्सेदारी नहीं है। तो अगर हम कहें कि FII के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। और अगर हम बात करें रिटेलर की, तो रिटेलर के पास 25.48% की हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर माल कौन उठा रहा है। FII के पास हिस्सेदारी नहीं है, DII के पास हिस्सेदारी नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास हिस्सेदारी नहीं है। तो यहाँ पर माल कौन उठा रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ रिटेलर माल उठाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हम इसको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम BSE की साइड, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं TTML आपके पास सामने लगा हुआ है। देखिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। करते कि पब्लिक के पास कितना माल उठाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि FII DII और इन्होंने तो बिल्कुल भी 0% की हिस्सेदारी है। तो इंडिविजुअल की बात करें, जो कि हम रिटेलर की बात करने वाले हैं, तो इंडिविजुअल ने यहाँ पर इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनकी हिस्सेदारी 2 लाख से
कम की है। उन्होंने यहाँ पर कितना माल उठाया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4,84,766 ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने यहाँ पर माल उठाया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन इसमें हवा भरता हुआ नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर आपको सिर्फ रिटेलर ही इसमें हवा भरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। और अगर हम इनकी हिस्सेदारी देखें तो कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, इनकी हिस्सेदारी 15.6% की हिस्सेदारी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रिटेलर ने यहाँ पे दबा कर माल उठाया हुआ है। तो अगर हम ऐसे रिटेलर देखें जिनकी कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा की है, तो ऐसे शेयर होल्डर हमारे पास 2227 शेयर होल्डर हैं। और अगर हम इनकी हिस्सेदारी देखें तो 8.16% की इनकी हिस्सेदारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अदर रिटेलर देखें तो जिन्होंने माल उठाया हुआ है 9,424 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने माल उठाया हुआ है, और इनकी हिस्सेदारी देखें तो 2.25% की हिस्सेदारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर रिटेलर की कुल मिलाकर हिस्सेदारी देखें तो आपको लगभग 25% तक की हिस्सेदारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर FII नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, DII नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिटेलर ही इसमें हवा भरे जा रहे हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कंपेयर करें 2020 की और 2021 की, तो टोटल रिवेन्यू आप लोगों के सामने है। 2020 में जो रिवेन्यू था वो हमें 1296 करोड़ का रिवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम 2021 में बात करें तो ये रिवेन्यू आपको 1067 करोड़ के आसपास अपने को देखने को मिला। तो रिवेन्यू आपको यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्निंग बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर जो 2020 में लॉस था वो 1974 का लॉस हमें देखने को मिला। 2021 में ये लॉस हमें 966 का देखने को मिला। डेफिनेटली आपको लॉस में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉस दिखाई दे रहा है, 2100 का आपको लॉस दिखाई दे रहा है लगभग। और 2021 में बात करें तो ये लॉस आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, 435 का आपको लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम आपको लॉस में दिखाई दे रही है 2020 में। तो यहाँ पर 3714 का आपको लॉस दिखाई दे रहा है। और 2021 में बात करें तो ये लॉस आपको लगभग 2000 के आसपास दिखाई दे रहा है। देखिए डेफिनेटली लॉस में रिकवरी होती हुई दिखाई दी है, बट कुछ ज़्यादा कुछ खास मेजर आपको यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिखाई नहीं दी है। अर्निंग बिफोर शेयर की बात करें तो 2021 में जो था 19% था, और अगर हम 2021 की बात करें तो ये घटकर 10.21% रहता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए जैसे कि आपने देखा है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। FII DII म्यूचुअल फंड की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर माल कौन उठा रहा है, यहाँ पे सिर्फ रिटेलर इसमें हवा भरते जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम चार्ट पे डिस्कस करें तो चार्ट में अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप पैटर्न समझ पा रहे हैं चार्ट का, तो इसमें डेफिनेटली हमें अपर सर्किट रखता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऊपर जाने के बाद ये एक अच्छा रिवर्सल भी लेता है, और इसमें रिवर्सल भी हमें काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये इतना ऊपर बढ़ चुका है, जब भी इसमें करेक्शन आएगा तो इसमें करेक्शन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जाने को ये 100 भी जा सकता है। तो देखिए कब इसमें करेक्शन आ जाए आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है जी। और जब भी इसमें करेक्शन आएगा तो आपको काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये बाय करना था तो मेरे ख्याल से आपको ये 20 रुपये के आसपास बाय करना था। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी नहीं है। अब अगर आप बाय करते तो आप ये अपनी रिस्क पर बाय करते हैं कि आप इतने हाई प्राइस पर इसको बाय कर रहे हैं। जब ये 20 का था तो आपको ये पेनी स्टॉक था, पेनी स्टॉक की तरह ही बाय करना था। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो मैं आपको करंट प्राइस पर बाय करने की राय नहीं दूंगी, ठीक है जी। और मैंने आपको इसका फ्यूचर प्लान भी बताया और फंडामेंटल भी बताया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ रिटेलर ही अपर सर्किट लगाए जा रहे हैं। तो अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और फ्यूचर प्लान जो कि अभी तक अनऑफिशियल है। अब आपकी समझ जाए कि आपको एक लॉस मेकिंग कंपनी में बाय करना है या हाई प्राइस पे बाय करना है या नहीं करना है, ठीक है जी। क्योंकि पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, तो रिस्क भी डेफिनेटली आपका ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।